न्यूज ब्रीफ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को निशाने पर लेते हुए इन तीनों दलों पर जम्मू कश्मीर में कुछ समुदायों को मिले आरक्षण पर आंखें तरेरने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा कि ये तीनों ही दल 7 दशक तक इन समुदायों के हकों पर डाका डालते रहे हैं। नौशहरा में आज भाजपा उम्मीदवार रविंद्र रैना के पक्ष में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने ये आरोप लगाए और वादा किया कि चुनावों के तुरंत बाद पहाड़ियों को पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा। अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को दोबारा वापस लाने के लिए सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा किए गए वादे का हवाला देते हुए कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जितना भी जोर लगा ले 370 कभी भी वापस लौटकर नहीं आएगी। उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत का समर्थन करने पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। भाइयों बहनों, आपका ये अधिकार 70 साल तक किसने छीन कर रखा था? ये कांग्रेस पार्टी और एनसी ने, ये पीडीपी ने छीन कर रखा था। पहाड़ियों को आरक्षण नहीं देने का इनका फैसला था। मोदी जी ने तय किया कि कांग्रेस को जो कहना है वो करे, एनसी को जो करना है वो करे। हम पहाड़ियों को आरक्षण देंगे और देंगे। भाइयों बहनों, जब आरक्षण दिया तो ये फारूक साहब ने हमारे गुर्जर भाइयों को उकसाना शुरू किया कि आपका चला जाएगा, आपका चला जाएगा, आपका चला जाएगा। मैं आया था राजौरी में, कहकर गया था गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा और पहाड़ियों को मिलेगा। आज मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा और नौकरियों में गुर्जर बकरवाल का 1% कम करे बगैर हमारे पहाड़ी भाइयों को आरक्षण देने का काम हमने। और आज आप सभी लोग तो इससे खुश हो, मगर मैं बताकर जाता हूं, सिर्फ आरक्षण से तो एंट्री होती है। इससे क्या होता है? आपका बच्चा 70 साल पिछड़ गए, आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे? हमने तय किया है कि ये चुनाव समाप्त होते ही पहाड़ियों को रिजर्वेशन, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। और भाइयों बहनों, ये रिजर्वेशन मिलते ही आपके बच्चे सिर्फ कलेक्टर और डीएसपी नहीं बनेंगे, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तक बनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कराएगी। हमने तो ये कर दिया। कांग्रेस एनसी का एजेंडा क्या है? उन्होंने कहा है कि जो आरक्षण दिया गया है, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, वाल्मीकि, दलित, ओबीसी, ये पूरे आरक्षण पर हम पुनः विचार करेंगे। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं अब इनका विकास हो चुका है, इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। राहुल बाबा, आप और उमर उल्टा होकर सीधा हो जाओ, आरक्षण रहेगा रहेगा रहेगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो, अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। भाइयों बहनों, आज जम्मू और कश्मीर में हमारा तिरंगा फहर रहा है शान से। मुझे बताइए, ये कहते हैं कि हम शेख अब्दुल्ला वाला ध्वज वापिस लाना चाहते हैं। लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए क्या? इस और भी बोलो, लाना चाहिए क्या? फारूक साहब, जितना जोर लगाना है लगा दो,
अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं फहरेगा। भाइयों बहनों, ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता करो। फारूक साहब, राहुल बाबा, हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे। हम जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है, पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। अगर बात करनी है तो मेरे नौसेना के शेरों के साथ बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ क्यों करेंगे। ये आतंकवादियों को फिर से जेलों से मुक्त करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, पत्थरबाज जेलों में है, आतंकवादी जेलों में है, और एक फारूक अब्दुल्ला यहां आकर पीर पंजाल की इसी ओर जम्मू की पहाड़ियों में, राजौरी, पुंछ, डोडा में कहते हैं कि यहां आतंकवाद फैल जाएगा। मैं आपको बताता हूं नौसेना वालों, फारूक साहब की जो इच्छा है वो छोड़ दो। नरेंद्र मोदी सरकार है, आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोई आतंकवादी को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा, कोई पत्थरबाज को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा। और भाइयों बहनों, शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत को तख्ते सुलेमान और कोहे मारन का नाम देना चाहते हैं। फारूक साहब, आपकी ताकत नहीं है शंकराचार्य पर्वत के नाम को बदलने की। मैं आज नौसेना में कह कर जाता हूं, ये पर्वत युगों युगों तक शंकराचार्य के नाम से ही जाना जाएगा। भाइयों बहनों, पहला चरण समाप्त हो चुका है। परिणाम जानना है क्या? जानना है? अरे जोर से बोलो तो बताओ, ऐसे नहीं। जानना है क्या? तो देखो भाई, ये ठाकुर द्वारा मंदिर की दीवारों पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं कि एनसी कांग्रेस की सरकार यहां नहीं बन रही है। सुपड़ा साफ। भाइयों बहनों, ये गांधी परिवार और अब्दुल्ला परिवार आरक्षण को समाप्त करने के लिए निकले हैं, आतंकवाद को वापिस लाने के लिए निकले हैं। ये मोहब्बत की दुकान से आतंकवाद की बात करते हैं। अरे भाई, एक काउंटिंग के बाद आप आतंकवाद तो नहीं लाओगे। आपकी ये सो कॉल्ड झूठी मोहब्बत की दुकान जम्मू कश्मीर वाले बंद कर देने वाले हैं, बंद कर देने। भाइयों बहनों, ये कहते हैं कि हमने आतंकवाद के सामने लड़ाई लड़ी है। अब्दुल्ला साहब, चिंता मत करो, चुनाव हो जाने दो। आतंकवाद पर हम एक व्हाइट पेपर लेकर आने वाले हैं, एक व्हाइट पेपर जो आपके परिवार को, कांग्रेस को और मुफ्ती परिवार को पूर्णतया एक्सपोज करेगी। क्या आतंकवाद इस घाटी में कौन लेकर आया? किसकी सेव पर आया? केंद्र में किसकी सरकार थी? यहां किसकी सरकार थी? किसने आतंकवादियों के साथ बिरयानियां खाई है? वो सब कच्चा चिट्ठा हम खोलने वाले हैं। भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री शिंदे साहब, उन्होंने कहा मैं गृह मंत्री था तो लाल चौक पर जाने में डर लगता था। अब देखिए साहब, देश का गृह मंत्री लाल चौक पर जाने में डरता है। कोई बात नहीं शिंदे साहब, अपनी अपनी फितरत होती है। मगर मैं अभी गृह मंत्री हूं, मैं आपको कहता हूं डरिए मत। पोते पोती को लेकर सादी गाड़ी में सिक्योरिटी के बगैर लाल चौक चले जाइए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को वापस लाने के दावे करने वाली कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। पुंछ में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ये तीनों की दल की अगर बात की जाए तो लोगों को बरकरार रहे हैं, क्योंकि 370 बहाल करने का हक सिर्फ केंद्र की सरकार का होता है। और जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, परिवार की महिला मुखिया को 3,000 रुपए महीना, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी। संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। भाजपा ऐसा कभी नहीं होने देगी। उन्होंने इन तीनों दलों पर जम्मू कश्मीर के सभी समुदायों में सिर्फ वोट की खातिर नफरत फैलाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कई समुदायों को वोट डालने का हक भी नहीं था और ये इन तीनों दलों की बदौलत था, जो इंसान को इंसान से लड़ाकर सत्ता हथियाने के लोभी हैं। हम लोगों ने आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी चारों तरफ हाय तौबा मचा रही हैं, शोर मचा रही हैं। वहां आएंगी तो आर्टिकल 370 जो समाप्त किया गया है पुनः उसको बहाल करेंगे। मैं इन दोस्तों से कहना चाहता हूं, चाहे वह नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वह पीडीपी हो, चाहे वह कांग्रेस हो, बहनों भाइयों, आर्टिकल 370 बहाल करने का काम कैसे यह कर पाएंगे? जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही आर्टिकल 370 बहाल कर सकता है। बहनों भाइयों, यह आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपको गुमराह करके आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। और मेरा यह मानना है, सच्ची राजनीति और अच्छी राजनीति वही है जो जनता की आंखों में धूल झोंक कर न की जाए, बल्कि जनता की नजरों में नजर मिलाकर राजनीति की जाए, वही अच्छी राजनीति होती है। बहनों भाइयों, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, अपनी पार्टी की बात कहना चाहता हूं। हम धारा 370 किसी भी सूरत में बहाल नहीं होने देंगे, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। हम आपको धोखे में नहीं रखना चाहते। हिंदू मुसलमान को बांटा इन्होंने। बहनों भाइयों, यहां पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी भारत में रहता है सभी भाई भाई हैं और एक ही परिवार के सदस्य हैं। यह भारतीय जनता पार्टी मानती है। हिंदू और मुस्लिम में तफरका पैदा करने का काम भारत की राजनीति में भी किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है, केवल वोट हासिल करने के लिए, केवल सरकार बनाने के लिए। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? हमारे पाकिस्तान से जो हमारे शरणार्थी भाई थे, आए थे, बहुत सारे सब मुस्लिम थे। उनको वोट, राइट टू वोट नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। वाल्मीकि समाज के लोग और सफाई कर्मियों को, इनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। बहनों भाइयों, सारा अधिकार हम लोगों ने आर्टिकल 370 समाप्त करके दे दिया है। वह भी इंसान है। इंसान और इंसान के बीच भेदभाव क्यों होना चाहिए? केवल इंसान और इंसान को लड़ाकर ये सरकार बनाना चाहते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया है। असेंबली में बहनों भाइयों उनको जगह नहीं थी। शेड्यूल्ड ट्राइब को जम्मू कश्मीर की असेंबली में हम लोगों ने सीट रिजर्व कर दिया। क्या हमने अपराध किया है? लाल चौक पर भारत का तिरंगा झंडा नहीं लहराता था। मैं पूछना चाहता हूं, ईमान से यदि कोई कहे अपने कलेजे पर हाथ रखकर, जो राज्य भारत का हिस्सा है, क्या वहां पर भारत का तिरंगा नहीं लहराना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पीछे के लोगों से, क्या यह इंसाफ नहीं है कि वहां भारत का तिरंगा लहराना चाहिए? लेकिन बहनों भाइयों, आज किसी ने मां का दूध नहीं पिया है कि लाल चौक पर भारत का तिरंगा झंडा फहराने से हमको कोई रोक दे। बहनों भाइयों, किसी ने मां का दूध नहीं पिया। हम तो कहते हैं पाक ऑक्युपाइड जो हमारा कश्मीर है,
वहां के लोग इतने परेशान हैं, आप कभी जाते होंगे तो आपको जानकारी मिलती होगी। अब वहां के लोग यह सोचते हैं, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से धीरे धीरे परिवर्तन प्रारंभ हुआ है, सारा हिंदुस्तान में जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारा देश आगे बढ़ रहा है, अब वो लोग ये सोचने लगे हैं कि अब हमको अधिकृत जम्मू कश्मीर के रूप में नहीं रहना है, बल्कि हमको भारत में यदि मिला दिया जाए तो हमारी खुशहाली बढ़ जाएगी। हमने कभी नहीं सोचा कि वहां के रहने वाले लोग मुसलमान हैं, हम उनको नहीं लेंगे। यह सोच सकता है यदि कोई, तो कांग्रेस सोच सकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सोच सकती है, पीडीपी सोच। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को आड़े हाथों लेते हुए इन पर भ्रष्टाचार में रंगने का आरोप लगाया है। नड्डा ने चुनावों में मौसम में इन तीनों दलों द्वारा लोगों के साथ किए जा रहे वादों, खासतौर पर पाकिस्तान के साथ व्यापार और बातचीत शुरू करने के वादों पर इन्हें खरी खोटी सुनाई है। जम्मू में आज नॉर्थ विधानसभा के उम्मीदवार श्यामलाल शर्मा के पक्ष में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि इन तीनों दलों के नेता लोगों को शब्दों के जाल में उलझाकर मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज को बांटकर अपना उल्लू सीधा करना इन तीनों का लक्ष्य है, जो कि कभी पूरा नहीं होगा। जिनका हम आज, आप बताइए, ये तीन शाही परिवारों ने कश्मीर का नुकसान किया कि नहीं किया? जरा जोर से बोलो, मैं ऊंचा सुनता हूं। किया कि नहीं किया? आप बताइए, इन परिवारों ने भ्रष्टाचार की होड़ मचाई कि नहीं मचाई? हर तरीके से भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? बैंक घोटाले हुए कि नहीं हुए? आप बताइए, क्रिकेट एसोसिएशन में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, बिजली में, सड़क में, सारे कामों में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? ये कांग्रेस की देन, ये शाही परिवारों की देन, और यही काम ये करते करते अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि 1990 की तरह के दिन फिर से आ जाएं। क्या कहते हैं? एलओसी पर हम फिर से व्यापार शुरू करेंगे। आपको मालूम है एलओसी में कैसा व्यापार हो रहा था? आपको मालूम है ना कि कैसे बारूद आ रहे थे, कैसे असला आ रहा था? व्यापार के नाम पर आतंकवाद आ रहा था कि नहीं आ रहा था? बोलो, एलओसी पर व्यापार शुरू होना है क्या? होना है क्या? आप मोदी जी के नेतृत्व में आज जब आतंकवाद पर काबू पाया गया है, जब आतंकवाद की घटनाएं घटी हैं, किसी भी आतंकवादी की जिंदगी एक हफ्ता से ज्यादा नहीं है। जैसे वो आतंकवादी घोषित होता है, एक हफ्ते के अंदर वो आतंकवादी इस धरती को छोड़ करके चला। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। और ये लोग उनके साथ गलबाइयां करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापार फिर से शुरू करेंगे। बोलो, इन्होंने बोला कि नहीं बोला कि आतंकवादियों को जेल से छुड़ा देंगे? छुड़ाना है क्या? जरा जोर से बोलो, छुड़ाना है क्या? शांति चाहिए ना? अगर शांति चाहिए तो श्यामलाल चाहिए। मैं यहां आपको यह बताना चाहता हूं कि ये लोग किस तरीके से लोगों को शब्द जाल में फैलाकर, और जिसे हम कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने का काम करते हैं। ये लोग एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करते हैं, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने का काम करते हैं, और समाज को बांट करके ये अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना लक्ष्य को हासिल करने का काम करते हैं। इस तरीके से इन्होंने काम को चलाया है। इसलिए मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जितनी भी गैर राष्ट्रवादी ताकतें हैं, मैं गैर राष्ट्रवादी बोल रहा हूं, ये राष्ट्रवादी ताकतें नहीं हैं, जो आतंकवादियों को छुड़ाने की बात करें, जो व्यापार शुरू करने की बात करें,
जो इनके साथ समझौता करे। और मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को किसी और ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने सर्टिफिकेट दिया है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बोलता है पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी भारत में वो हमारा ही एजेंडा चला रहे हैं और जम्मू कश्मीर को स्टेटस को में लाना चाहते हैं, धारा 370 समाप्त करना चाहते हैं। बोलो, जिन लोगों को पाकिस्तान सर्टिफिकेट दे, ऐसे लोगों को क्या यहां पर आप पनाह देंगे? क्या आप उनको? कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से पिछले 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड जारी करने की मांग करते हुए उस पर झूठे दावे करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन के मुताबिक भाजपा के सभी सरासर झूठ है और यही वजह है कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करने से कतरा रहे हैं। जम्मू में आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर विधानसभा चुनावों में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर सत्ता पर काबिज होने का ताना बाना बुनने का आरोप लगाया है। 1 लाख वैकेंसी जो है और जो सैंक्शन कि आज आप जम्मू कश्मीर में आके बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। पहले तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड लीजिए, आप पिछले 10 साल में क्या किए जम्मू कश्मीर में। जो उन पैरामीटर्स पे दूसरे तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर था पूरे हिंदुस्तान में, आज उन पैरामीटर में जम्मू कश्मीर कहाँ ठहरता है। हम बार बार क्लेम करते हैं कि यूपीए के टाइम पे हम 23 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में पॉवर्टी लाइन से उठा के ऊपर अबो पॉवर्टी लाइन में हम लोगों ने डाला था। तो आप बताइए कि 10 साल में यहाँ पे कितनी गरीबी आई, कितने लोग गरीबी के रेखा के से ऊपर आपने डाला है या ज्यादा आपने यहाँ के लोगों को गरीबी के नीचे, गरीबी के रेखा के नीचे आपने ढकेला है। तो ये रिपोर्ट कार्ड आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आके यहाँ पे जम्मू कश्मीर स्वर्ग जैसा है, स्विट्जरलैंड जैसा है, लेकिन लोग गरीब हैं। आप 10 साल में कितने लोगों को गरीबी रेखा के नीचे भेजे हैं और कितने लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर भेजे हैं, इसका तो डेटा आप लोगों के सामने रखो। आज जब चुनाव हो रहा है तो अलग अलग टैक्टिक्स इस्तेमाल करके छोटे मोटे पार्टियों को खड़ा करना, उनको शय देना, इंडिपेंडेंस को खड़ा करना, शय देना, और ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे फ्रैक्चर्ड मैंडेट रहे, यहाँ पे चाह रहे हैं कि इनस्टेबल गवर्नमेंट रहे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है सत्ता हथियाना का अलग अलग स्टेट्स में, अगर आप देखें कर्नाटका में इन्होंने किया, महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया, गोवा में किया, मेघालय में किया, अरुणाचल प्रदेश में किया, बिहार में भी पहले किया था। तो ये अलग अलग स्टेट्स में इनका जो तरीका देखें तो ये चाहते हैं कि या तो इनकी सरकार बन जाए, अगर इनकी सरकार नहीं बन रही तो इनस्टेबल गवर्नमेंट रहे, फ्रैक्चर्ड मैंडेट लोग दें, ताकि ये अपनी गवर्नर को वहाँ पे अपने गवर्नर। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर सियासत जारी है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में श्रीनगर में शिकारा रैली के दौरान मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला ने पहले चरण के मतदान को लेकर कहा कि मतदान वैसा नहीं हुआ जैसा हमने उम्मीद की थी। ऐसे कई क्षेत्र थे जहां 2014 की तुलना में इस बार मतदान कम हुआ। मौजूदा सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। वहाँ पे और भी ऐसे इलाके इतना हैवी नहीं था जितना हम उम्मीद कर रहे थे। अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां 2014 के मुकाबले इस बार कम वोट पड़े। मैं अगर नूराबाद की बात करूं, नूराबाद में जहां 2014 में 80% वोट पड़े थे, इस बार कोई 20% कम पोलिंग हुई है वहां पे। और भी ऐसे इलाके हैं जहां पोलिंग कम हुई है और इसके बारे में मौजूदा हुकूमत को सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों कि 2014 में, जबकि वो कहते हैं आज सारा कुछ ठीक है, आज बॉयकॉट भी नहीं है, आज खौफ भी नहीं है, इन सब चीजों के बावजूद सारे ऐसे इलाके हैं जहां 2014 के मुकाबले इस बार टर्नआउट कम रह चुका है। लेकिन तब भी जितने लोगों ने वोट डाले हम उसका शुक्रगुजार हैं। और जहां तक रिपोर्ट्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की परफॉर्मेंस ठीक रही। अब जो जोश और जज्बा हमें कैंपेन के दौरान सेकंड फेज में नजर आया है, हम चाहते हैं कि यही जोश और जज्बा पोलिंग के दिन नजर आए। चलिए, न्यूज ब्रीफ में अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।